वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम आपको लेकर आ गए हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि भेड़ा घाट जबलपुर से एक 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो स्थान है ये बहुत ही पूज्य स्थान है और ये 130 मीटर का वर्गफल है, जिसमें कि इसका आंतरिक भाग जो है वो 130 मीटर का है और बाहरी भाग जो है वो 116 मीटर का है। ये जो है इसमें आपको 150 से ऊपर की सीढ़ियाँ मिल जाएंगी जाने के लिए और काफ़ी हाइट पे ये बसा हुआ है। 10वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं वह ऐसा होता ही नहीं है कि 64 योगिनी के दर्शन करके ना जाएं। 64 योगिनी मीन्स यहाँ पे 64 मूर्तियाँ हैं देवी और देवताओं की, जिसमें कि आपको विभिन्न प्रकार के देवी देवता अपनी अपनी मुद्राओं में मिलेंगी। आइए हम आप सबको ले चलते हैं इस दिव्य दर्शन पे और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भेड़ा घाट में और जबलपुर का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि देश प्रदेश और बाहरी देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए हम आपको ले चलते हैं 64 योगिनी के इस यात्रा पे, जिसमें हम आपको सीढ़ियों से होते हुए मंदिर के दर्शन कराएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीढ़ियों से आता हुआ ये मार्ग आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो मंदिर है ये करीबन 11वीं शताब्दी का, जैसे हमने आपको बताया, बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत से मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं इसको लेकर, और आइए हम इन सब का अवलोकन करते हैं। ये सीढ़ियाँ, जैसा मैंने बताया आपको, 150 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से होते हुए हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। आइए, जैसा कि हम चढ़ते जा रहे हैं सांस भी फूलती जा रही है। 10वीं शताब्दी के इस मंदिर में पहले भी छत नहीं थी, उसके बाद इसमें बाद में छत बनाई गई। पहले ये पूरा खुला मंदिर था, बाद में इसमें छत का निर्माण किया गया। अब हम 64 योगिनी के अंदर गर्भगृह में आ गए हैं। वैसे तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी मना है, लेकिन हमारे पूज्य पंडित जी के से हमने अनुग्रह किया कि हमको 1-2 मिनट का समय दिया जाए, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए। पंडित जी, आपका नाम क्या है? महंत जितेंद्रपुरी, 64 योगिनी जी। गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रतिमा है इसके बारे में कुछ बताएं। आज नव दुर्गा का 8वां दिन है जी। महागौरी का दिन है। आज इन्हीं का दिन है। ये गौरी शंकर भगवान नंदी वाहन पर बैठे हैं, जो दुर्लभ है। दुनिया भर में और कहीं आपको एक साथ नंदी वाहन पर बैठे हुए नहीं मिलता है। ये भगवान शंकर का विवाह के समय का विग्रह है। सब जगह आपको पिंडी रूप में ही मिलते हैं। बाहर जो आपने देखा ये सब माता पार्वती की 64 कलाएं हैं। हमने ये देखा कि ये जो मूर्तियाँ ये खंडित हैं, ये खंडित क्यों है? मुगल आक्रमण में खंडित हो गया था, मुगलों के टाइम पे। अच्छा, ऐसा इसका प्राचीन किस मुगल ने यहाँ पे औरंगजेब के समय में कहते हैं यहाँ पर आक्रमण हुआ। जी। बाजू में गणेश भगवान है, बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान है, बाजू में बामन भगवान है, बाजू में शेषनाग नागिन है, सिद्धि विनायक है, सूर्य भगवान है, दत्तात्रेय भगवान है। इस प्रकार से शिव पंचायतन मंदिर कहलाता है। शिव पंचायतन मंदिर कहलाता है, जो 1200 साल प्राचीन इसका इतिहास है। हमने सुना 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है। 8वीं सदी में सातवाहन राजा के समय बना है। और भी जो रानी आई, अहिल्याबाई होलकर ने इसका उद्धार करवाया, दुर्गावती ने इसका उद्धार करवाया, है ना, कलजुग राजाओं ने इसका उद्धार करवाया। क्या ऐसी मान्यता है कि यहाँ की रानी दुर्गावती यहाँ नित्य पूजा करने आती थी? यहाँ की रानी दुर्गावती जी यहाँ पर नित्य प्रणाम करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आती थी, ऐसा इसका इतिहास मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय गौरी शंकर। आपकी वजह से हमारे चैनल के व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी मिली, धन्यवाद। यहाँ हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ फोकस करें। इसमें देखिए कि ये जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रही हैं, ये हैं तो 64 मूर्तियाँ, लेकिन ये सब जो हैं वो खंडित हैं। ये खंडित इसलिए हैं क्योंकि औरंगज़ेब नामक शासक, मुग़ल शासक, जो क्रूर शासक था, उसने यहाँ पे हिंदुत्व को मिटाने के लिए यहाँ पे आक्रमण किया और जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं उनको खंडित किया। हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब मुग़लों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है, हमेशा कुछ ना कुछ लेने, तोड़ने और ध्वस्त करने के लिए ही किया है। इसी श्रृंखला में यहाँ पे भी जो आक्रमण हुआ, इतनी अच्छा स्कल्पचर जो हमारे देश की धरोहर है, उसको मुग़लों ने बड़ी बर्बरता से यहाँ पे तोड़ा और इसलिए ये सारी मूर्तियाँ कहीं ना कहीं आपको खंडित मिलती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई तो बात है हमारे मुल्क की कि कोई कितना भी आ जाए, कितना भी आक्रमण कर ले, हमारा देश तटस्थ है, सुदृढ़ है, सुगम है और एकजुट है। आज हम जब इस बर्बरता को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतिहास में जो गणना की गई है वो काली कृपालिनी दुर्गा देवी नमस्तुते।
आज हम आ गए हैं भेड़ाघाट 64 योगिनी के बाद। यहाँ पे एक 64 योगिनी का एक इस पूरा दृश्य बनाया गया है। 64 देवियाँ हैं। अभी हम आपको सारी देवियों के दर्शन भी कराएंगे। ये एक झांकी है नवदुर्गों के पावन पर्व पे। यहाँ पे जो माँ खेरमाई काली उत्सव समिति है उसने इस भव्य झांकी को यहाँ पे रखा हुआ है। सेंटर में आप यहाँ देख सकते हैं काली माँ जो हैं वो विराजी हुई हैं। मध्य प्रदेश चैनल आपको, जैसा कि हमने आपको बताया, विभिन्न कलाकृतियों को यहाँ के मध्य प्रदेश की और उससे बाहर की सब दिखाता है। इसी श्रृंखला में अब हम आ चुके हैं माँ खेरमाई काली उत्सव समिति में। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पे आप शो करें। ये जो जितनी भी प्रतिमाएं हमने ऊपर देखी जो विखंडित थी, खंडित थी, उनको यहाँ पे एक सजीव साकार रूप देने की इस दुर्गा उत्सव समिति ने भरपूर कोशिश की है। हम इस कोशिश को बहुत ही अच्छे से सराहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वहाँ जो हम देख पाए विखंडित मूर्तियाँ, उन मूर्तियों को यहाँ हम सजीव रूप में देखें। भारी तादाद में भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यह इस समय भेड़ाघाट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। हम यही चाहेंगे कि हम भी इन मूर्तियों का दर्शन करें और दर्शन करने के साथ साथ हम भी ये देखें कि वो मुग़ल जिन्होंने हमारी इस धरोहर को नष्ट किया था, वो धरोहर एक्चुअल में देखती कैसी थी, उसका एक स्कल्पचर, उसका एक नमूना, उसका एक पैरामीटर यहाँ पे दिखाया गया है। आइए मैं आपको यहाँ पे एक एक मूर्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारा, रसांगरा, सारवा, ये जितनी भी आपको प्रतिमाएं दिख रही हैं ये माँ काली के ही रूप हैं, दुर्गा देवी के रूप हैं। और यही सब देवी देवता जो हैं वहाँ पे 64 योगिनी में विराजे हुए हैं। इन एक एक प्रतिमाओं को आप देख के ये आकलन लगा सकते हैं कि जो सजीव रूप हमने आपको अभी ऊपर दिखाया, वह रूप अगर साकार रूप में होता तो ऐसा होता, वो रूप अगर संजोया गया होता तो ऐसा होता। हम आपको यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये झांकी बनाई है, ये एक तरह से हमारे जो जितने भी पुराने पुरातत्व हैं, जो मूर्तियाँ खंडित कर गई थी, उनको भक्तजनों के लिए सजीव रूप में दिखाई हैं, ताकि हमारे भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आएँ और इन मूर्तियों का अवलोकन कर सकें। कैमरामैन शेखर के साथ मध्य प्रदेश MP दर्शन आपको यहाँ पे फिर लाया है। मैं सौरभ सबलोक एंकर के साथ यहाँ पर, ताकि और हमारी ये कोशिश है कि हम इस धरोहर को बार बार देख सकें और एक अवलोकन कर सकें। MP दर्शन चैनल आप तक जितने भी यहाँ के धार्मिक मंदिर हैं, कल्चर हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उन सब को निरंतर आपके लिए और सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए लेता आ रहा है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सेंटर में ये काली माँ है, काली माता, जो कि जगत जननी काली माँ कही जाती हैं। इनको सेंटर में रखा गया है और इन्हीं के रूपों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जय महाकाली। MP दर्शन के इस चैनल के साथ अब जुड़ गए हैं दो महान भाव यहाँ के। सर जो हैं वो सांसद प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? आशीष जैन, माननीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी का प्रतिनिधि हूँ मैं यहाँ पे। यही भेड़ाघाट क्षेत्र? जी हाँ, भेड़ाघाट नगर परिषद के लिए। अच्छा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के पंचायत अध्यक्ष, जिनका नाम है चतुर सिंह लोधी। चतुर सिंह लोधी। बहुत बहुत स्वागत आपका MP दर्शन चैनल में। हमारा जो चैनल है वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं और जहाँ जहाँ की झांकियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, उन सब का फुटेज अपने व्यूअर्स को देते हैं। हम जो है आज अभी 64 योगिनी का ही एक पूरा अवलोकन करके आ रहे थे, तो हमें आपकी झांकी देखी और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उन 64 योगिनियों को यहाँ सजीव दृष्टि से देख पाएँ, क्योंकि वहाँ तो सब खंडित मूर्तियाँ हैं, यहाँ हम उनको एक सजीव तरीके से देख पाए। इसका हम आपको अपने चैनल और अपने व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है, जिसकी हम और हमारा चैनल दोनों बहुत बहुत सराहना करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि कैसे ये प्रेरणा आई आप लोगों को कि ये इतनी सारी मूर्तियों का अवलोकन किया जाए? चूँकि भेड़ाघाट माँ नर्मदा के पावन तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर 64 योगिनियाँ साक्षात विराजमान हैं, जो कि शिव जी के मंदिर प्रांगण में है। क्योंकि वहाँ पे क्या औरंगजेब के समय वो खंडित कर दी गई थी जी। तो जो हमारी समिति है, जो कि विगत 25 वर्षों से यह प्रतिमा स्थापना काम करते हैं यहाँ पे, तो समिति का ये सोचना था कि लोग 108 भी रखते हैं, 51 भी रखते हैं,
हम क्या ऐसा कुछ करें जो सबसे अलग हट के हो। जी। जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है, मेरी नॉलेज बोलती है कि ये भेड़ाघाट ही नहीं, जबलपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार रखी गई हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि अगर 64 योगिनियाँ जो कभी कोई नहीं रखता, ना कभी ने उस तरफ ध्यान दिया। जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 64 योगिनी प्रतिमाओं का जो दिव्य स्वरूप है वो कहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो 64 योगिनी हैं वो खंडित अवस्था में हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद हमें पता लगा कि हमारे यहाँ गोटे गाँव पर झौंतेश्वर आश्रम है, यहाँ पर एक साक्षात विराजमान है। अच्छा। जो मतलब पूरा उनका स्वरूप प्राप्त हुआ हम लोगों को। जी। और वहाँ से हम लोगों ने जब लिया, जब हमको लगा कि हमारे पास पूरा है कलेक्शन, तब फिर हमने उसके लिए आगे काम करना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब आपने काफ़ी रिसर्च की इसको बनाने में, है ना? काफ़ी रिसर्च के बाद ही संभव हो पाया है, क्योंकि प्रतिमाओं का पूरा स्वरूप हमें मिल ही नहीं पा रहा था। जी। और चूँकि 64 योगिनियाँ रखना मतलब ये सबसे अलग हट के काम हुआ। दुर्गा पंडाल में आप कहीं भी जाएंगे तो माता रानी की ही प्रतिमाएँ देखने मिलेंगी आपको, लेकिन 64 योगिनी आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें प्रशासन और आपका क्या योगदान था? यहाँ पर नगर परिषद भेड़ाघाट जो विश्व पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर अभी पिछले वर्ष भी 108 मूर्ति का रखी गई थी यहाँ पर भेड़ाघाट में। जी। जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसमें पूरे जबलपुर से लोग और बाहर से भी लोग यहाँ पर आते थे, उधर आते थे। यहाँ समिति ने इस बार निर्णय लिया कि 64 योगिनी का यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मंदिर तो है, यहाँ पर मूर्ति भी है, वहाँ पर क्या है खंडित मूर्ति हुई है, तो यहाँ पर समिति ने निर्णय लिया कि अपन एक मूर्ति उसी तरह की बना के यहाँ पर सजाई जाए और दिखाई जाए लोगों को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसमें बहुत बढ़िया मिल रहा है कि सब लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और हमारी नगर परिषद की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास रहता है कि भेड़ाघाट में अच्छा कार्यक्रम हो, अच्छा भेड़ाघाट की तरफ अच्छा मैसेज जाए कि भेड़ाघाट क्षेत्र है, इसमें हम लोगों का प्रयास लगातार रहता है। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों में 9 दिनों में माता की प्रतिमाएं और माता के स्वरूप तो हर कोई दिखाता है, लेकिन आप लोगों ने एक पुरातत्व चीज़ को यहाँ पे दिखाया। भारत में भेड़ाघाट का जो इतिहास है उसको आपने यहाँ उजागर किया, और लोग जो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ धुआंधार ना देखें, बाकी एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास का पहलू है, उसको भी भेड़ाघाट से जोड़ें। ये आपकी जो सकल कोशिश है उसको हमारा चैनल नमन करता है। इसमें हमारा एक और मानना था, चूँकि भेड़ाघाट एक पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन से लोग घूमने आते हैं, धुआं देखते हैं, पंचों घाट देख के चले जाते हैं। जी। 64 योगिनी जो इतिहास है वो शायद आपको पता भी चला है और आपके पास कलेक्शन उसका। हम चाहते भेड़ाघाट पर्यटन के छात्र टूरिज़्म को लेकर अपार संभावना है। यहाँ पर 64 मंदिर के अलावा भी, जैसे हमारे पास गोपालपुर ग्राम के पास पशुपतिनाथ का मंदिर है। जी। जिसके शिवलिंग पर 3 आकृतियाँ हैं। अच्छा। जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव जी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। उसी के अलावा लक्ष्मीनारायण का मंदिर है। लमेटा घाट में एक पुरातत्व मंदिर है। अगर पुरातत्व विभाग या जिला प्रशासन उस पर ध्यान दे और उस एरिया को सवार के मेंटेन करके अच्छा कर सके तो पर्यटन दृष्टि एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा उनके लिए। ये हमारा सुझाव है कि आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि उस पर वो ध्यान दें और उस पर कुछ काम करें। क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि सांसद प्रत्याशी जो हैं आगे आने वाले अपने करियर में ये भी कर सकते हैं अगर चुने गए? बिल्कुल। और हम अपने सांसद उम्मीद करते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जबलपुर जिले में कोई सांसद चुना जाता है तो निश्चित ही जो हमारे सपने हैं वो सब उनके द्वारा साकार किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। MP चैनल आपको नवदुर्गे की बहुत बहुत बधाई देता है और ये आशा करता है कि ऐसे ही निरंतर प्रयास आप लोग करते रहें और हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे ज़िले के लिए इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ आप पेश करते रहें। जय हो माई की। जय माता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।